जीके अपने आप में समुंदर है। अगर जो भी बच्चा सीरियस होकर अपने घर में पढ़ रहा है ना, ईमानदारी से, अगर उससे बोला जाए कि बाबू तुम्हारा जीके अच्छा हो जाए, तुम एग्जाम निकाल लेगा, वो बच्चा बोलेगा भैया मेरा कोई एग्जाम रोक ही नहीं सकता अगर मेरा जीके सेक्शन अच्छा हो जाए तो। जो पुराने छात्र हैं, जो मुझे जानते हैं भैया आप किस किस में जॉब आपका लगा था, क्या क्या एग्जाम निकाले थे, उनको बताने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं भैया, आप 40 में उठाए हो 37, कितना फेंक रहे हैं? अरे 2025 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हो ना, सीबीटी 1 का, उसकी बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। कल ही मैंने वीडियो डाला है चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, अच्छे से देख लो। पूरा आंसर की मैंने दिखाया है, स्लो मोड करते करते मिलाते रहना। मात्र 2 क्वेश्चन जीके में मेरे गलत है, 37 पॉइंट समथिंग कुछ स्कोर आया जीके में। अब देखो जीके में कैसे करना है, कितना करना है, और जो चीज बताऊंगा ना, जितना चीज भी, ऐसा भी हो सकता है पूरा सुनने के बाद आप किसी से पढ़ो या फिर किसी का कोर्स लो ही मत। मैं तो बोलूंगा पूरा प्लान सुनोगे ना, आप बोलोगे भैया आपके घर में वो हर एक कंटेंट जीके का पढ़ा है, बस कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। 5 महीना समय है, 2-2.5 महीना, 3 महीना अच्छे से पढ़ दोगे ना, आपका जीके में वो चीज कवर हो जाएगा जो आपके नंबर अच्छे देकर जाएंगे। आप बहुत लोग बोलते हैं भैया, कल ही बोल रहे थे भैया इसका दाम कम कर दीजिए। जो एनटीपीसी का इस बार कोर्स दिए है ना, ब्रह्मास्त्र वाला, जिसके अंदर सब कुछ दिए हैं, सब टॉपिक, वे इसका दाम कुछ कम कर दीजिए। बाबू इससे ज्यादा कम क्या करें, मैं बोल रहा हूं ना। आप जीके का जो प्लान बता रहा हूं ध्यान से सुनो, आपको ये कोर्स लेने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, आपके घर में वो सारे कंटेंट पड़े होंगे दोस्त। आप ध्यान से सुनो तो भाई, अगर मेहनत कर रहे हो तो बाबू किसी के कोर्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने ऊपर विश्वास करो, सेल्फ स्टडी। मैंने उतना सारा एग्जाम निकाला, जो मुझे जानते हैं, मेरे रिजल्ट देखे होंगे, मैंने कई कोचिंग देखा, किसी टीचर तक का मुंह नहीं देखा है। सेल्फ स्टडी, बाबू सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, सबसे पहले आपको एक बात सोचना पड़ेगा, जीके में आपको नंबर चाहिए कितना। अब मैं बोलूंगा कि आपको 40 में 40 दिलवा दूंगा, 40 में 37-38 दिला दूंगा, तो ये बाबू बेईमानी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप वहां पढ़िए, विश्वास करिए, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं अगर 40 में ना, अगर आपके स्कोर 28-29 नंबर भी होते हैं ना, तो आप एकदम, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा दोस्त, एकदम नहीं रुकेगा। किसी भी पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, जीके में तुमको अगर 22-23 नंबर हम आ जाए, तुम्हारा रिजल्ट रुकेगा? वो बोलेगा औकात नहीं है किसी का मैं रिजल्ट रोक दे। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा टॉपिक है ना, घिसा पीटा बाबू सवाल आता है जो कि 60 नंबर का है दोनों मिलाकर। अगर पढ़ने वाला बच्चा, मैंने भी रीजनिंग दिया, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग का टोटल 17 घंटे का सिलेबस दिए, बोलता हूं डंके की चोट पर, वो 17 घंटा कंप्लीट कर लो, रीजनिंग का हर सवाल, हर पेपर का सवाल आप फाड़ दोगे। नहीं बनेगा, टेलीग्राम पर सपोर्ट दिए हर एक पेड बच्चे को, आप क्वेश्चन पूछो, बच्चे पूछते तक नहीं है भैया, हर सवाल बन रहा है सेम मैथ के साथ। तो यहां पर अगर 60 में आपका 54-55 आराम से उठ जाता है दोस्त, ठीक है, बहुत समय है। और इसमें अगर 22-23 नंबर जोड़ दे तो आप एक एग्जाम निकालने काबिल हो गए सीबीटी 1, और वही मेन प्रॉब्लम है सीबीटी 1, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब सब ये तो बात की बात हुई। अब जीके जो सेक्शन है ना, सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा जीके पेपर होता है, करवाता कौन है। तो आपने पता लगाया भैया पेपर करवाता है टीसीएस, ठीक है। अब टीसीएस कौन कौन सा एग्जाम करवाता है जिसमें जीके का महत्व बहुत ज्यादा है? ग्रुप डी नहीं, ग्रुप डी में साइंस का महत्व ज्यादा है। अब जीके तो खत्म, करेंट अफेयर का महत्व ज्यादा हो गया ग्रुप डी में, ठीक है। एएलपी नहीं, टेक्नीशियन नहीं, टीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, ये सब एग्जाम हुआ जिसमें जीके का महत्व बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे लास्ट टीसीएस करवाता है एसएससी और रेलवे के डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम करवाता है। अब आपको करना क्या है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो लास्ट 2 से 3 साल का जितने भी एग्जाम टीसीएस करवाए, उस हर एग्जाम का पेपर खोलो, एक नोट्स बनाओ, उस नोट्स के अंदर यह लिखो कि जीके सेक्शन, नोट्स बगल में जीके, इस एग्जाम में जो जीके क्वेश्चन पूछा गया है वो किस किस टॉपिक लिख देना, अंदर में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, आप ये मिलाओ। आप 10-12 एग्जाम जैसे ही नोट्स बनाओगे ना, आपको ना दिमाग में आइडिया हो जाएगा,
तब आपको लगेगा आप अपने पैर पर खुद खड़े हो रहे हैं और बहुत कुछ समझ में आने लगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। मैं क्यों बोल रहा हूं, चलो इस बार जो 25 का एग्जाम हुआ ना, जो एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 जो पढ़ रहे हैं, बहुत लोग तो किसी का कोर्स लेकर जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़े जा रहे हैं भाई, वैसे बाबू एग्जाम नहीं निकलता है। टीचर लोग तो कोर्स दे दिया, नहीं निकला तो कौन जाएगा, आप रह जाएंगे पीछे, आपके परिवार का सपना रह जाएगा पीछे। तो अगर जो 25 में एग्जाम हुआ, कितने लोग ये चीज बनाए भी नहीं होंगे कि इस बार 25 में जो एग्जाम बना उसमें हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कंप्यूटर में, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। ये भी बहुत लोग नहीं पढ़ाए होंगे, बस व्यू देखकर, नाम देखकर कोर्स ले लिए, जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़े जा रहे पागल की तरह। भीड़ के हिस्से रह जाओगे। भीड़ से अलग पहचान जब तक नहीं बनेगा ना, आप इस दलदल में बाबू 1 साल या 5 साल तक फंसे रहोगे। आप चीज को समझो, ये ज्वालामुखी है, इसमें कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं दोस्त, पता जवानी पूरी चल जाती है इसमें। टीचर क्या है, कोर्स बेचकर निकल गया, आपको कौन जानता है। तो एक बार सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ो, आपको ना फिर किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने पैर पर खड़े होने लगोगे 3-4 महीने के अंदर। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो 25 में एग्जाम हुआ उसमें आप एक चीज देखोगे, भैया मैं बराबर पिछले 1.5 साल से बोल रहा हूं, करेंट अफेयर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये आपके एग्जाम में एकदम मील का पत्थर बोलते हैं ना, साबित होगा। अभी ग्रुप डी में देखो 20 का जीके, 20 के 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर के बच्चे फोन बता रहे हैं। अब देखो, अगर देखो ग्रेजुएट लेवल करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर से देखो कितने क्वेश्चन बने। वहीं देखोगे अंडर ग्रेजुएट, तो करेंट अफेयर से कितने क्वेश्चन बने। अब देखो स्टैटिक और पॉलिटी, ये दोनों को मैं साथ में लेकर पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं बच्चों को। क्यों भैया, बताते हैं। अब करेंट अफेयर में जो सुबह 7 बजे वाला क्लास आपको दे रहा हूं, उस क्लास के पीछे आपको लगता होगा भैया 10-12 मिनट क्लास दे रहे हैं, उस क्लास के पीछे ना 1.5-2 घंटे का मेहनत है। क्योंकि अब जो करेंट अफेयर पूछ रहा है, डीपली पूछ रहा है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन बाबू मैं देखता हूं 2 साइड, एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया, एक द हिंदू, उसके आर्टिकल को मैं बहुत ध्यान से देखता हूं, क्या क्या न्यूज, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस 2 साइड जो आईएएस की तैयारी करवाता है, जो वो लोग करेंट अफेयर करवाते, उसको भी देखता हूं। क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा डीपली और थोड़ा स्टेटमेंट बनाकर पूछ रहा है, तो करेंट अफेयर बहुत बड़ा चीज नहीं है। जीके समुंदर है, करेंट अफेयर तालाब है, और तालाब से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है। तो तालाब को बाबू नापा जा सकता है, समुंदर को नापना मुश्किल है, लेकिन तालाब को सही तरीके से नापोगे ना तो चीजें आसान होगा। तो करेंट अफेयर डेली सुबह में 10-12 मिनट क्लास देते हैं, इसको देखो। अगर देखने का भी टाइम नहीं है, अगर इतना भी आप आलसी हो, तो सुबह डेली ना क्लास करवाने के बाद टेलीग्राम के ऊपर फ्री में पीडीएफ डाल देता हूं उस क्लास का। पीडीएफ पढ़ लो 2 मिनट में, काम हो गया करंट अफेयर का। क्यों बाबू, आप डेली सुबह 1.5 घंटा समय दे रहे हैं। उसके बाद अब आओ, अब आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये लहसुन आदि, ये सब करने से पहले ना आपको पहले स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है। स्टैटिक जीके क्यों भैया, देखो स्टैटिक जीके में ना दोस्त, ये 45 टॉपिक है जो मैं हर बच्चे को कोर्स में दिया हूं, हर बच्चे को हर एक कंटेंट दिया हूं। स्टैटिक जीके में जाओगे ना तो आप देखोगे, पता है क्या भैया, स्टैटिक जीके जो पढ़ना स्टार्ट किए ना, तो देखो हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक ना स्टैटिक जीके में मिल गए, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। जैसे आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप क्वेश्चन खोलो हिस्ट्री का, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने। उसके बाद आ जाओ राजवंश के संस्थापक और राजधानी, क्वेश्चन भरे पड़े थे। उसके बाद आप आ जाओ यहां पर पंचवर्षीय योजना, जनगणना, ये सब स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री के टॉपिक है। आप यहां पर आओगे, ये टॉपिक देखोगे ना, ये टॉपिक गवर्नर जनरल, ये टॉपिक से दोस्त बहुत सारा क्वेश्चन बना इस बार एनटीपीसी में। जबकि जब मेरे नोट्स खोलोगे ना, आप बोलोगे भैया 12 पन्ना का तो नोट्स है, 12 पेज का, 12 पेज हम कैसे पढ़े। बाबू एमसीक्यू दिए हैं, अच्छे से पढ़ लो, हो जाएगा। आपको एहसास भी नहीं हो कितने आप क्वेश्चन कवर कर लिए। जब स्टैटिक जीके आप कवर करोगे ना, इंपॉर्टेंस, मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, उसके बाद से टेम्पल, सॉइल, पेंटिंग, इंडेक्स, ये सब टॉपिक कंप्लीट। सबसे पहले ये 45 टॉपिक कंप्लीट करना। जब ये कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद ही आपको एहसास होने लगेगा, उसके बाद ही, कि जीके में ना भैया बहुत कुछ कर लिए हैं।
जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार हम देखते थे कि नहीं आ रहा है, वो हमको बहुत बहुत कुछ आने लगा है। तो इतने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि नंबर 28 29 जीके में लाना है, ये टॉपिक पढ़ना है बस। उसके अलावा करेंट अफेयर बताया वो पढ़ना है दोस्त। उसके अलावा ना आप ना ये 4000 क्वेश्चन जो दिए हैं हर एक बच्चे को, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है। ये क्वेश्चन ना मैं एक साल में नहीं बनाया हूं, पिछले 5-7 साल से इस क्वेश्चन के पीछे लगा हूं। जितना भी एग्जाम टीसीएस करवाता है, हर एग्जाम के क्वेश्चन को मैं यहां पर डालता हूं, अपडेट करता हूं, जो सबसे अधिक रिपीट हो रहा है एग्जाम में। आप भी जब पढ़ रहे होंगे, जो कोर्स लिए हो, आप भी देख रहे होंगे भैया ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, हर एक क्वेश्चन। ऐसे 4000 लगभग क्वेश्चन है। अभी मैं उसको अपडेट करूंगा, क्योंकि 25 में अभी एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, ऐसे सीजीएल हुआ, तो कुछ क्वेश्चन और डालूंगा। अभी लगभग 3600 क्वेश्चन है, 4000 मैंने इसलिए लिखा है, 400 क्वेश्चन और बढ़ाऊंगा। जब आप इसको पढ़ लोगे, इसके बाद इस टॉपिक को करेंट अफेयर बताए हैं, टेंशन नहीं लेना है। जो कोर्स नहीं भी लिया है ना, एग्जाम से 1.5 महीना पहले यूट्यूब पे आकर फ्री में रिवीजन करा दूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शन करेंट अफेयर का। प्लस एक क्लास जो 22 में जितने बच्चे भी एग्जाम निकाले थे, जो गुड्स गार्ड्स में है, अलग अलग पोस्ट में, एनटीपीसी में, हर बच्चे का मानना था कि भैया ये वाला जो क्लास 3 बजे वाला, ये क्लास भैया बहुत हेल्पफुल रहा। ये क्लास के जो क्वेश्चन के नोट्स है मेरे पास ना, ये मैं वही क्वेश्चन इसमें ऐड करता हूं जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है, ये मतलब आ सकता है, या पिछले 2 साल में सबसे अधिक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन मैं यहां पर डालता हूं। तो एक तो मैं ये पढ़कर गया था, स्टैटिक जीके पूरा पढ़कर गया था। 4000 क्वेश्चन के अगर पूछोगे ना कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पर है, वो मुझे याद है भाई। एक ही नोट्स को मैं 5-7 साल से अपडेट कर रहा हूं, बना रहा हूं, तो किसी को भी याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे भैया 4000 क्वेश्चन बहुत है, इसको हम कवर याद कैसे करें, कैसे कवर करें? भाई अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप बोलोगे भाई 2000 क्वेश्चन तुमको याद है। डेली अगर 100 क्वेश्चन भी करोगे ना, तो आप इंटू 30 करते हो, तो 3000 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो गए। कितना समय लगेगा 100 क्वेश्चन करने में? मैक्सिमम क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 महीना समय, अभी भी बता रहा हूं, तो आप आराम से कवर कर लोगे। आप देखो आपके पास 45 टॉपिक का मैं बता दिया हूं, टॉपिक आपके घर में टॉपिक होगा, हर टॉपिक में आपको दिखाया हूं, देख लो। आपके पास नोट्स होगा हर टॉपिक का, पढ़ना स्टार्ट करो आप सभी। उसके बाद करेंट अफेयर बता ही दिए। बाकी जो ये 4000 क्वेश्चन का नोट्स है दोस्त, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 5 साल का, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। कहीं पर भी आप बहुत लोग दे भी रहे होंगे, किसी के पास होगा आप ले लो, जो मेरे से लिए है, ठीक है। बाकी जीके को ना कैसे रूटीन वाइज, डेली वाइज कैसे टॉपिक को कितना पढ़े, ये मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको दूंगा हर एक बच्चे को। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत लोग कोर्स बेच रहे हैं, आप किसी का कोर्स ले लो, किसी का भी, पढ़ाई अच्छे से करो। लेकिन अगर मेरे कोर्स से जुड़ोगे दोस्त ना, तो 2 गाली भी सुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ना गुस्सा आता है। अगर मैं आपको कोई कंटेंट दिया हूं, अगर आप 40% मेहनत कर रहे हैं और मैं 60% मेहनत कर रहा हूं, तो इतना तो डिजर्व करते हैं कि मेरे बच्चे भी सच में ईमानदारी से पढ़े। इसीलिए बोलता हूं, जो भी मेरे कोर्स लिए हो, कम से कम ना आप मेहनत करना। आप मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम के दिन आप मेरे से पूछना, हर एक बच्चा, क्योंकि मैंने आपको टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट दिया है हर एक पेड बच्चे को, ताकि किसी भी क्वेश्चन में फंसो, किसी भी टॉपिक में, वो हर एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सको, ठीक है। बाकी जहां भी पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, कोई आपको खराब नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ो तो ईमानदारी से, ताकि आप सभी का, आपके परिवार का सपना ना वो कम से कम फुलफिल हो पाए, ठीक है। ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी, फोन नंबर देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे, आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त। पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओगे व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे, सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद
कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।